A very good morning, dear students. We are back in the BBVN online classes. In class 12th commerce subject economics, we have discussed about the sources of demand and supply of a foreign exchange. And this video we are going to discuss about the appreciation and depreciation of the domestic currency. होता क्या है? Appreciation and depreciation. एप्रिसिएशन का मतलब होता है इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन रेफरेंस ऑफ फॉरेंसिक करेंसी। फॉरेंसिक करेंसी यानी कि अपनी करेंसी का स्ट्रांग हो जाना ही एप्रिसिएशन कहलाएगा। अब यहां पर रीजन क्या लिखा जाएगा? ड्यू टू चेंज इन द मार्केट फोर्सेस, ड्यू टू चेंज इन द मार्केट फोर्सेस। अब मार्केट फोर्सेस क्या होते हैं? डिमांड एंड सप्लाई होते हैं। क्या होते हैं? डिमांड एंड सप्लाई। और डिमांड एंड सप्लाई की वजह से या तो इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, करेंसी हो, या फिर डिक्रीज इन डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी। ये रीजन है। अपन ने कहा क्या होगा एप्रिसिएशन में? हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू का बढ़ जाना, हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू का बढ़ जाना। डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी कब और कैसे बढ़ेगी? एक बार के लिए मैं इस डेप्रिसिएशन को हटा देता हूं। ये देखिएगा, ये आपके पास में आपका डायग्राम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन में OX OY, यहां आप लेते हैं यूनिट ऑफ फॉरेंसिक करेंसी, यूनिट्स, ठीक है। क्वांटिटी भी ले सकते हैं आप। यहां पर फॉरेन एक्सचेंज आती है, यानी कि एक्सचेंज रेट आती है। क्या आती है? एक्सचेंज रेट। आप कहते हैं कि भाई डिमांड में तो इनवर्स रिलेशनशिप है, सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है। ये आपकी इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट है, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, ये इक्विलिब्रियम है आपका। अब बात कर रहे हैं एप्रिसिएशन की। एप्रिसिएशन में पहला केस लिखा इंक्रीज इन सप्लाई। जैसे ही सप्लाई इंक्रीज करेगी, जैसे ही सप्लाई इंक्रीज करेगी S1 आएगा। अब जैसे ही नई सप्लाई कर्व आती है तो देखिएगा नई सप्लाई कर्व डिमांड को कहां इंटरसेक्ट करता है? ये, यानी कि इक्विलिब्रियम नीचे आ जाएगा। इक्विलिब्रियम नीचे आती है, आपकी जो पुरानी एक्सचेंज रेट थी ER जो था वो ER1 पर आ जाएगा, एक्सचेंज रेट कम हो जाएगी। जैसे ही एक्सचेंज रेट कम होगी, जैसे ही एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगी? कम होगी। इसका मतलब आपकी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी। इसे सामान्य भाषा में समझिएगा। मान लीजिए पहले $1 परचेज करने के लिए आपको 80 रुपए देने पड़ते थे, है ना? यानी कि 1 रुपये की वैल्यू क्या हो गई? $1 परचेज करने के लिए 80 रुपए दिए तो 1 रुपए की वैल्यू क्या हो गई? $1/80 हो गई ना? अब अपन कहते हैं कि सप्लाई बढ़ जाने की वजह से एक्सचेंज रेट कम हो जाती है। एक्सचेंज रेट कम हो जाती है, इसका मतलब अब आपको यही $1 परचेज करने के लिए मान लेते हैं 75 या 70 रुपये देने पड़ते हैं। कितने देने पड़ते हैं? 70 रुपये देने पड़ते हैं। एक्सचेंज रेट कम हो जाने से आपको इसी 1 रुपए के लिए 70 रुपए, इसी $1 के लिए 70 रुपए ही देने पड़ते हैं। इसका मतलब आपकी करेंसी स्ट्रांग होती है। आपकी करेंसी क्या होगी? स्ट्रांग होगी। अब अगर आपकी करेंसी स्ट्रांग होगी तो सीधा सीधा इफेक्ट क्या आएगा?
डिमांड बढ़ेगी। क्या होगा? डिमांड बढ़ेगी, यानी कि क्वांटिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ये आपके पास में EQ था, ये आपके पास में EQ1 आ गया। पहला कारण क्या बताया? सप्लाई का बढ़ना। सप्लाई बढ़ने से एक्सचेंज रेट का कम होना, और एक्सचेंज रेट का कम होना ये आपकी करेंसी की वैल्यू को, परचेजिंग पावर पैरिटी को बढ़ाएगा। यही क्या कहलाएगा? एप्रिसिएशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एप्रिसिएशन। या तो ये सप्लाई की वजह से होगा, या दूसरा फैक्टर है डिमांड। दूसरा फैक्टर क्या है? एक बार ये बता दूं। दूसरा फैक्टर है डिमांड। ये डिमांड, ये सप्लाई, ये सप्लाई पॉजिटिव रिलेशनशिप, ये डिमांड, ये एक्सचेंज रेट, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम रेट और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब अपन ने कहा कि डिमांड कम हो जाए, जैसे ही डिमांड कम होगी D1 आएगा, वैसे ही आपका सप्लाई कर ये रहा, नया डिमांड ये रहा, आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, यहां पर एक्सचेंज रेट क्या आ जाएगी? लो। जैसे ही एक्सचेंज रेट लो आएगी, यहां पर क्या होना चाहिए था? क्योंकि डिमांड कम हुई है, लोग खरीदना ही नहीं चाहते, फॉरेन एक्सचेंज को बाहर से सामान कम खरीदते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं, डायरेक्ट परचेज कम करते हैं, बाहर इन्वेस्टमेंट कम करते हैं, FII कम है, FDI कम है, बाहर ट्रांसफर कम करते हैं, फैक्टर पेमेंट्स कम करते हैं। तो उस कंडीशन में डिमांड कम होते ही क्वांटिटी भी कम और एक्सचेंज रेट भी कम हो जाएगी आपकी। इफेक्ट क्या आएगा? एक्सचेंज रेट के कम होने से आपकी खुद की करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी। वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी विल एप्रिशिएट। करेंसी विल एप्रिशिएट। ठीक है, तो एप्रिसिएशन का मतलब क्या हो गया? इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन रेफरेंस ऑफ फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी के रेफरेंस में या कंपैरिजन में हमारी करेंसी की वैल्यू का बढ़ जाना, यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी का बढ़ जाना ही एप्रिसिएशन कहलाएगा। कारण बताए दो। क्या कारण बताए? या तो सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बढ़ जाना, या डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का कम हो जाना। यह था एप्रिसिएशन। अब बात करते हैं डेप्रिसिएशन की। तो डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा? इंक्रीज की जगह क्या लिख दें? खाली डिक्रीज लिख दें। क्या लिख दें? डिक्रीज। यानी कि यहां लिख देते हैं अपन डेप्रिसिएशन सीधा सीधा मतलब डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन रेफरेंस ऑफ फॉरेंसिक करेंसी। ड्यू टू मार्केट फोर्सेस। ड्यू टू फ्री मार्केट फोर्सेस हैं ये। फ्री मार्केट फोर्सेस कौन कौन से होते हैं? डिमांड एंड सप्लाई। दैट इज डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेक्स। इन फॉरेक्स मार्केट। इन फॉरेक्स मार्केट। यहां पर भी दो रीजन क्या हो जाएंगे? या तो इंक्रीज इन डिमांड, या फिर डिक्रीज इन सप्लाई। डिक्रीज इन सप्लाई। अब ये देखिए इंक्रीज इन डिमांड कैसे होगा? OX एक्सेस, OY एक्सेस। यहां लिया आपने क्वांटिटी, यहां लिया आपने एक्सचेंज रेट।
दिस वन इज डिमांड, दिस वन इज सप्लाई। ये एक्सचेंज रेट, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ये इक्विलिब्रियम। रीजन लिखा है इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड का बढ़ जाना। डी ऊपर चला गया, डिमांड ऊपर चला गया, नया इंटरसेक्शन पॉइंट मिला आपको यहां पर, इक्विलिब्रियम यहां आ गया ऊपर। डिमांड का बढ़ जाना, इससे EQ भी बढ़ जाएगा और एक्सचेंज रेट भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नया इक्विलिब्रियम आपके अपवर्ड शिफ्ट करेगा। इस कंडीशन में एक्सचेंज रेट के बढ़ते ही आपके डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू का कम होना यानी कि पहले आप $1 के लिए 80 रुपये पे करते थे। कितना पे करते थे, 80 रुपये पे करते थे। अगर इसी $1 के लिए आपको 90 रुपये पे करना पड़ता है तो आपकी परचेजिंग पावर पैरिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि आप पहले जितना पेमेंट करते थे उससे ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा एग्जिस्टिंग फॉरेन एक्सचेंज रेट को, एग्जिस्टिंग फॉरेन करेंसी को परचेज करने के लिए। जैसे मान लीजिए आपको पहले $1000 परचेज करने होते थे, तो $1000 के लिए आप पहले कितना पे करते थे, 80 रुपए के हिसाब से 80,000। और अब आपको उसी $1000 के लिए 90 के हिसाब से पेमेंट करना पड़ेगा। यानी कि आपकी पेमेंट बढ़ गए, लेकिन सामने से सामान उतना ही आ रहा है। इसका मतलब आपकी करेंसी की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। इसे ही डेप्रिसिएशन कहा जाता है। अब देखिएगा डिक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई में अगर डिक्रीज हो जाए तो क्या होगा, ये OX एक्सेस, ये OY एक्सेस, ये क्वांटिटी, ये एक्सचेंज रेट, दिस वन इज डिमांड, दिस वन इज सप्लाई। ये इक्विलिब्रियम रेट, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम। करना क्या है, डिक्रीज करना है सप्लाई में। सप्लाई में डिक्रीज हो गया, सप्लाई लेफ्टवर्ड चला गया, S1 नया इंटरसेक्शन पॉइंट मिला आपको यहां पर, यानी कि एक्सचेंज रेट बढ़ गया और क्वांटिटी भी क्या हो गई आपकी, कम हो गई। तो इक्विलिब्रियम आपका अपवर्ड शिफ्ट हुआ रेट के बढ़ जाने से। रेट के बढ़ जाने से आपकी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। एक्सचेंज रेट बढ़ने से वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी क्या हुई, कम हुई। तो इसे क्या कहेंगे अपन, डेप्रिसिएशन कहेंगे। क्या कहेंगे, डेप्रिसिएशन। ये क्लियर है। अब एक टर्म और समझिए, डेप्रिसिएशन एंड डीवैल्यूएशन। डेप्रिसिएशन एंड डीवैल्यूएशन, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। हालांकि दोनों में डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एक वर्ड आता है डेप्रिसिएशन, एक वर्ड आता है डीवैल्यूएशन। दोनों में फर्क क्या है, देखिए डेप्रिसिएशन का यहां पे मीनिंग अपन ने क्या लिखा था, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी in a reference of foreign currency due to free market forces. Free market forces, that is demand and supply of forex, demand and supply of forex in forex market। ठीक है, ये डेप्रिसिएशन जिसके बारे में अभी अपन ने जिक्र किया। डीवैल्यूएशन क्या होता है, डीवैल्यूएशन भी क्या होता है, डिक्रीज ही होता है। क्या होता है, डिक्रीज। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, सेम चल रहा है। इन रेफरेंस ऑफ फॉरेंसिक करेंसी
अब रीजन अलग है, ड्यू टू मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट और मॉनिटरी और टेकन बाय सेंट्रल मॉनेटरी अथॉरिटी, सेंट्रल मॉनेटरी अथॉरिटी, दैट इज एपेक्स बैंक ऑफ द कंट्री। इनकी सेंट्रल बैंक अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में जो चेंजेस करती है उनके बेसिस पर अगर हमारी करेंसी की वैल्यू को कम किया जाए, सीधा सा मतलब है, यानी कि एडिशनल करेंसी पब्लिश की गई, यानी कि डेफिसिट फाइनेंसिंग किया गया, तो करेंसी पब्लिश करते ही क्या हो जाएगा, हमारी करेंसी की सप्लाई बढ़ेगी। जैसे ही हमारी करेंसी की सप्लाई बढ़ेगी, जिस चीज की सप्लाई ज्यादा होती है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहां पर क्या होगा, हमारी करेंसी की सप्लाई को बढ़ाकर उसके जो पब्लिकेशन किया गया, जो पब्लिश की गई, अगर वो ज्यादा पब्लिश की गई तो मार्केट में डोमेस्टिक करेंसी की क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी। अगर क्वांटिटी ज्यादा होगी तो लोगों की जेब में पैसा ज्यादा, जैसे ही पैसा ज्यादा होगा तो हमारी करेंसी की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो उसे क्या कहा जाएगा, डीवैल्यूएशन कहा जाएगा। तो दोनों का डिफरेंस, यहां फ्री मार्केट फोर्सेस है और यहां पर मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट और मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स में किए जाने वाले चेंजेस हैं। ठीक है, अगर यहां से मुझसे डिफरेंस पूछा जाए तो मुझे इन दोनों को डिफरेंशिएट करके दिखाना होगा। यहां पर हमारे पास में फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट से रिलेटेड क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। You have to write down the notes in your notebook, and in case of any query you may send your query through WhatsApp. Thank you. Have a good day.